मेरे साथ कुछ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विनय सिंह बीनू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विनय जी, पहला सवाल आपसे ही है। बीजेपी कह रही है कि मुगल आक्रांताओं से आप लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों है? पहले औरंगजेब का महिमा मंडन और अब जो बयान दिया गया बाबर को लेकर। देखिए आनंद जी, मैं एक चीज क्लियर बता दूं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की असफलताओं से भागने के लिए इधर उधर जाने का बहाना बनाती, तो जाहिर सी बात है इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। जब पलटे जाएंगे तो जो तथ्य है वो निकल करके सामने आएगा। राजपुना इतिहासकार विद्वान कर्नल जेम्स टार्ड ने राणा सांगा के बारे में लिखा है कि राणा सांगा ऐसा नहीं है। राणा सांगा बहुत ही वीर योद्धा थे और वीर राजा थे। उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़ी वीरता के साथ लड़ी हैं। लेकिन उस समय जब इब्राहिम लोधी का शासन हिंदुस्तान में था तो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उन्होंने सहयोग लिया था। कैसे हमारे आज के शासक माननीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर पर जो है कब्जा करने के लिए अपने विपरीत विचारधारा के महबूबा जी से सहयोग लेकर के सत्ता पर आसीन हुए थे। उसी तरीके से उस समय इब्राहिम लोधी के शासन को खत्म करने के लिए उस समय के दिल्ली के अधीन गवर्नर दौलत खान लोधी ने के साथ मिलकर के उन्होंने जो है बाबर से सहयोग लिया था कि जो है इब्राहिम लोधी को हराया गया। और आपने अगर सुना होगा विश्वराज सिंह मेवाड़ है, वंशज हैं उनके, राणा सांगा के। उन्होंने आपकी पार्टी के जो नेता उनके बयान पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बाबर से लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा ने, तथ्यात्मक तौर पर गलत जानकारी दी गई। मैंने ये कहा मना किया बाबर से लड़ाई नहीं हुआ, खानवा का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? जब राणा सांगा को यह उम्मीद था कि यह विजय होने के बाद जो है हम दिल्ली के सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे, जब यह इब्राहिम लोधी हार जाएगा और वो अफगानिस्तान चला जाएगा। लेकिन जब बाबर अफगानिस्तान नहीं गया, वो अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करने लगा। तो खानवा का युद्ध बाबर के साथ जो है राणा सांगा ने लड़ा था, बड़ी वीरता से लड़ा था। चलिए ठीक है, आपकी बात अब मैं समझ गया। समीर सिंह को बहस में लाता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आपने सुना जो समाजवादी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वो भी पलटेंगे, वही काम कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए अखिलेश जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी का चेहरा और समाजवादी पार्टी की गतिविधियां दोनों कहीं ना कहीं देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी है, और ये आज से नहीं खड़ी है। आप समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, इतिहास से क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे। हमें लगता है कि रामजी लाल सुमन का बयान एक गैर जिम्मेदाराना, और मैं कहूंगा कि ये मानसिक दिवालियापन का निशानी है, और उसको अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। आज तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। वो इस नाते खड़ा किया कि वो औरंगजेब के साथ खड़े और उनके नेता अबू आजमी भी औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं। तो इससे उनकी मानसिकता बताती है। अखिलेश जी, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के, तो इनके नेता मुलायम सिंह ने क्या कहा था? कारसेवकों पर गोली चलाया और कारसेवकों की हत्या की, और कहा एक बार नहीं मैं 100 बार चलाऊंगा कारसेवकों पर गोली। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया सरकार में रहते। अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ का अपमान किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या का अपमान किया। अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान किया, और अखिलेश यादव ने अभी कुंभ का भी अपमान किया, और सनातन का अपमान करने में पीछे नहीं है। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमान को एक वोट बैंक समझते हैं, और इनके लिए मुसलमान वोट बैंक है। मैं पहले जवाब ले लूं। समीर जी, आपने जो बात कही बहुत ही गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। मुझे लगता है पहले इस पर जवाब ले लेते हैं विनय सिंह जी से, फिर आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। मैं आपके पास लौटूंगा। विनय जी, आप लोग सनातन विरोधी हैं, ये बात कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। और गजेंद्र शेखावत जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इस लाइन पर अपनी बात रखी थी जब वो कह रहे थे राणा सांगा को लेकर कि सनातन को बचाने की बड़ी लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा ने, और आप लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, मैंने इस चीज से नकारा नहीं है कि राणा सांगा वीर योद्धा भी। समीर जी को पता नहीं है राणा सांगा के बारे में, पहले इतिहास को पढ़ ले तब उस पर बात करें। ये भागने का प्रयास कर रहे, कुंभ जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, इन सब चीजों पर चर्चा हो चुकी है। आज जिस पर चर्चा है हम उस पर कर लेते हैं। तो जो मेवाड़ के जो भी जिन्होंने भी अभी टिप्पणी करी है उनको भी पता, मैं भी कह रहा हूँ, खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का 1526 का भी युद्ध हुआ था जो कि इब्राहिम लोधी के खिलाफ हुआ था। ये सारी चीजें हैं। लेकिन आमंत्रित किया जब बाबर फरगाना से यहाँ आया था, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसका नजर बहुत पहले से थी।
हिंदुस्तान पर, लेकिन उसे मौका कब मिला जब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया। बहुत से राजाओं में आपस में संधि हुआ करती थी एक दूसरे को हराने के लिए। उसी परिक्रम में एक ये भी था, राणा सांगा ने बाबर से सहयोग लिया था हराने के लिए। उसके बाद उनका ये अनुमान था कि हम दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाएंगे, लेकिन बाबर गया नहीं, वो अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित करने लगा। तब खानवा का युद्ध हुआ था। तो जो इतिहास के पन्ने हैं उसको पलटने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान का भारत क्या है, वर्तमान के भारत की तस्वीर आपने क्या बना रखी है, आज युवाओं कहां पर है, इसकी बात आप भूल जाते हैं। आप ठीक है, समीर जी जवाब दीजिए। कुंभ में जितने लोग जो आज बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर जो तथ्य है वही बात वो लोग कह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, यही तो मैं कह रहा था कि इनके नेता अखिलेश यादव जी उस स्थिति में खड़े हैं। कभी आपको ध्यान होगा कि छद्म युद्ध होते थे, आज अखिलेश यादव फिर छद्म युद्ध कर रहे हैं। उनके नेता आजम खान भारत माता को डाइन कहते हैं, उनके नेता जो है भारत माता को डाइन कहते हैं, और उनके नेता जो है औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि कहीं ना कहीं इससे हमारा नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने शिखंडी की तरह रामजी लाल सुमन को लाके मैदान में खड़ा किया। वो अखिलेश यादव की बात बोल रहे हैं, रामजी लाल सुमन की अपना विवेक नहीं है। वो शिखंडी की तरह बीच में खड़ा होके अब ये जो लड़ाई है उस लड़ाई को विस्मित करने का काम कर रहे हैं। वो राणा सांगा को अपराधी बताएंगे, वो राणा प्रताप को अपराधी बताएंगे, अखिलेश यादव शिवाजी को अपराधी बताएंगे। अखिलेश जवाब दीजिए विनय जी, ये दरअसल रामजी लाल जो हैं वो अखिलेश यादव की जुबान बोल रहे हैं, सिर्फ वो सामने दिख रहे हैं, बाकी विचार सब अखिलेश यादव के हैं। मैं तमाम इतिहासकारों का नाम बता दूं, जिन इतिहासकारों की लिखी हुई चीजों को रामजी लाल सुमन ने कोड किया है। हम इनके जैसे लोग नहीं हैं जो शिखंडियों की फौज लिए घूमते हैं, जा करके जम्मू कश्मीर में अपने विचारधारा से विरक्त लोगों के साथ समझौता करके सत्ता पर आसीन होने के लिए कोई भी समझौता कर लेते हैं, चाहे देश को बेचना पड़े, चाहे देश को कहीं भी ले जाना पड़े। इन्हें इनसे मतलब नहीं है। ये देश के शुभचिंतक हो ही नहीं सकते ऐसे लोग। देश के शुभचिंतक वो है जो अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, जो अखंड भारत की बात करते हैं, वो है देश के शुभचिंतक। ये तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो युवाओं की नौकरी। अच्छा एक मिनट विनय जी, एक खबर आ रही है दर्शकों को जरा मैं बता दूं, फिर आता हूं आप लोगों के पास। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर एक तरफ बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई तो राजपूत समाज विरोध में उतर आया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी समाजवादी पार्टी सांसद के बयान को अपमानजनक बताया है। तत्व अनगल बयान देते हैं, इनको राजस्थान के इतिहास का कोई अनुभव नहीं है, न जानकारी है, उनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। ऐसे लोगों के खिलाफ खून खोल उठता है जो ऐसे वक्तव्य देते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और समय आने पर यह क्षत्रिय समाज दे देगा। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया इस राष्ट्र की समृद्धि और हिंदुत्व की और भारत के विकास के लिए और भारत को इन मुगलों से मुक्ति के लिए, और उनको गद्दार कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा तो इस पार्टी का अंतिम समय आ गया और ऐसे मानसिक दिवालिया व्यक्ति को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा विनय जी, आप बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य बता रहे थे, मुझे ये बताइए जरा, राणा सांगा आपको भी गद्दार लगते हैं क्या? मैंने आपको कहा ना, जेम्स टाड की बात को हमने आपको कोड किया। उन्होंने लिखा है कि राणा सांगा एक बहुत ही वीर योद्धा थे। 8,000 घोड़े, 2 लाख हाथी, 5,000 हाथी और 2 लाख पैदल सैनिकों की बड़ी फौज थी और उन्होंने 100 से बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। राणा सांगा को गद्दार किसी ने नहीं कहा। कैसे नहीं कहा? क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी के सांसद ने बोला है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि बाबर को हिंदुस्तान लेकर और रिकॉर्ड सारी बातें हैं। ये अलग बात है कि उसके बाद उसको हटा दिया गया था रिकॉर्ड से, लेकिन उन्होंने सबके सामने बोला है। वो वीडियो हर जगह वायरल है, हर किसी के पास है। आप कैसे उसको नकार रहे विनय जी? और औरंगजेब और बाबर के बारे में आज बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है जी। राणा सांगा गद्दार नहीं कहा, उन्होंने आपको भी गद्दार कहा और वो कहा कि उनके जो वंशज है, उनके जो अनुयायी है, अगर आप राणा सांगा को मानते हो तो उन्होंने आपको भी गद्दार कहा। आप गद्दार हैं?
आप गद्दार हैं। आप अपनी देखें, आप अपनी देखें, आप अपनी देखें। अगर एक जातीय धर्म की बात करते हैं, क्षत्रिय धर्म को समझने का प्रयास कीजिए। क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि अपने राज्य को कुएं में ले आकर के देश को बेच दीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहने वाले क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन क्षत्रिय धर्म के जो मानने वाले लोग हैं ना, इस समाज के लोग, वो भी आप लोगों से नाराज हो रहे हैं। एक बयान हमने सुनवाया भी था विनय जी अभी दर्शकों को थोड़ी देर पहले। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बात कही है, वो बात बहुत दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं देश के हर कोने से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।